साधु कैसा चाहिए? जिसका सूप जैसा सूखा। माता महिमा जब जलाती है उसको, जो भजन वाला दाना होता है नहीं, उसको अपनी तरफ लेता है, और जो धोता होता है उसको लेता है। उनमें से हमारे समाजों में धर्म छट करके आया तो आज समाज, हमारे जितने भी धर्म हैं, इन धर्मों में से छट करके आया तो मुझे दिख रहा है आज समाज जिन्होंने सत्य का खोजा। सत्य क्या है और असत्य क्या है? श्रोता बंधु, जोड़ा हर चीज का होता है। जहां पर झूठ है वहां पर सच है, जहां पर धर्म है वहां पर अधर्म है। दिन है और रात्रि है, तो इसका कोई संकोच न करें, क्योंकि जो आज समाज ये है तो इसके पीछे दूसरा भी समाज है। अरे एक दूसरे की आलोचना करने वाले भी लोग हैं, लेकिन मैंने देखा है आर्य समाज जो है वास्तविक सत्यता की तरफ। भगवान कृष्ण के बारे में लोगों ने बड़े बड़े लांछन लगाए हैं। वैसे तो हम शास्त्री लोग भी कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान की 16,108 पत्नियां थी, कहते हैं ना, लेकिन कहना पड़ता है मजबूरी है, लेकिन यहाँ नहीं कहेंगे। थोड़ा ये फेंकने का काम होता है। वहां क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? जितनी भी माता है, बहना है, जितने भी भाई हैं, सबको ये पता है कि श्री कृष्ण भगवान की 16,108 पत्नियां थी, कहते हैं लोग। और हमने ये बात न कही तो ये कहेंगे शास्त्री पतों में कहां से आए? सबरी किताब में, भागवत में तो लिखा हुआ है, और भागवत में तो नाम भी दे दिए हैं। वैसे मैंने एक बात देखी है, कुछ हिसाब से देखा तो श्री कृष्ण के पुत्रों के नाम क्यों नहीं है? अगर देखा जाए श्री कृष्ण 16,108 पत्नियां थी, तो पुत्र तो सबके हुए होंगे, लेकिन नाम नहीं है। नाम तो केवल रुक्मिणी का एक ही पुत्र है जिसका नाम प्रद्युम्न है। दुनिया सत्यता देख रही है। अब एक बात और बता दें, 16,108 उनके पति थे, लेकिन एक बात और बता दें माता बहन भाई श्रोतागण, पति किसे कहते हैं? पति कहते हैं रक्षा करने वाले। एक नारी का जो पति होता है वो रक्षक होता है, और जब नारी का रक्षक होगा तो वो पति कहने के योग्य होता है। हमारे आज भारत की गद्दी पर बैठे हुए हैं राष्ट्र, यानी हमारे भारत का नाम है राष्ट्र, और राष्ट्र की जो इसकी प्रक्रिया को चला रहे हैं उन्हें क्या कहते हैं? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। तो 16,108 पत्नियां बताते हैं, उनके रक्षक थे। दाना था, एक राक्षस था, उसने 16,000 लड़कियों को कैद किया था, और उनकी बंद को छुड़ा करके तो लड़कियां कहने लगी, आप तो हमारे प्रभु तक आए, आपने हमारी रक्षा की है, हमने छुड़वा दिया, अब हम कहीं दूसरे जगह नहीं जाएंगे, और अपना योग धारण करके आपके ही साथ रहेंगे। आप हमारे पति हैं, आपने हमारी रक्षा की है। नहीं कि वो पत्नियां भोग के लिए बनी थी, असली पत्नी तो केवल एक रुक्मिणी थी जिसके साथ में विवाह किया है। और लोग कहते हैं 16,108 पत्नियां थी। आइए देखते हैं भगवान कृष्ण के बारे में। भगवान कृष्ण ने मथुरा की जेल में जन्म लिया। रात्र में जन्म क्यों लिया? उन्हें यह पता था, उस परमात्मा ने शक्ति को भेजा। वैसे कृष्ण को
16 कलाओं से अवतार बताते हैं। और अवतार कौन होता है? जिससे जब पृथ्वी पर भार बढ़ जाता है। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है रामायण में, अरे जब जब होए जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है, पापी लोग मरते हैं। जब जब होए धर्म की हानि, पारे प्रभु की विधि सजिया, जब जब होई धर्म की हानि, पाड़े असुर अधमय अभिमानी, तब तब धरि प्रभु नाना प्रकार के लोगों को, शक्तियों को भेजते हैं। ये 100 रुपए का पुरस्कार आया है हमारे पास में यशपाल शास्त्री जी की तरफ से, जो धर्म के प्रति इनके जो करतमल बढ़ रहे हैं। मैं प्रभु से कामना करेंगे, हे परमात्मा, हे ईश्वर, इनकी यश कीर्ति संसार में इस तरह से फैला दो मानो इस संसार को प्रकाश देने वाला मानो सूर्य है। इस तरह से धर्म लोग पर, धर्म कार्य पर चलने वाले सभी की यश कीर्ति हो जाए। जब जब होए धर्म की हानि, पृथ्वी पर पाप बढ़ता है, उस समय परमात्मा को बड़ा खेद होता है। ईश्वर सोचता है क्या होना चाहिए, पापी लोगों का कैसे होता है। उसी समय जिसे गौलोक बोलते हैं, जहां पर लोग शोक मगन नहीं है, बड़े अच्छी तरह से बैठे हुए हैं, योगी लोग पहुंचते हैं वहां पर। और उन्हीं योगियों में से, उन्हीं अच्छे महापुरुषों में से जो जीवात्मा ईश्वर से जाकर के लगन लगा लेती है, और उन्हीं में से एक इस भारत की भूमि पर भेजते हैं कि तुम जाओ, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान करता हूं, और जाकर के पापी लोगों का विनाश को उद्धार करो। तो ये वही कृष्ण, योगी राज कृष्ण, परमात्मा ने अपनी पूर्ण शक्ति से और उन्हें शक्ति दे करके भेजा कि तुम जाओ, इस भारत की भूमि पर कंस से अत्याचार करना है, वहां जाकर के उसकी मुक्ति कर दो। लिखा है दयानंद के बारे में, एक मैंने गीत लिखा है, जिसे आप सभी लोग बड़े प्रेम से हुए हैं। भगवान कृष्ण के बारे में जो लोग लांछन लगाते हैं, जो लोग, वैसे तो देखा है भगवान कृष्ण के बारे में और राम, ये बड़े अच्छे महापुरुष थे, जिन्होंने अपने जीवन में, भगवान कृष्ण ने मथुरा पर चढ़ाई करके कंस का जब वध किया है, और जब कंस का जब वध किया तो उन्होंने मथुरा के स्वयं राजा नहीं बने हैं, उग्रसेन को राज दे दिया है। उग्रसेन को राज देने के बाद में पुनः गुरु शांतिपत के यहाँ गुरुकुल में चले जाते हैं। और आज का अगर राजा कोई चढ़ाई करके और किसी राजा का वध कर दे तो वो स्वयं मालिक बनता है। देखें, प्रधानमंत्रियों की गोली लगवा दी जाती है,
मंत्रियों के गोली, अरे वो तो छोड़ो, बड़ापन है। गांव में जो एक प्रधान होता है, कितनी प्रधान विचार की होती है। ये वकील साहब की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार आया है मेरे पास में। मैं प्रभु से कामना करेंगे कि उनके कर कमल हमेशा दान की तरफ बढ़ती रहे। अरे हमारी लाज बचाओ दयानंद, तुम्हारी याद आती है समाज को, क्योंकि तुमने सोते हुए लोगों को ये जगाया है। हमारे भारत में पत्रकारिताएं सती हुआ करती थी। देखो कितनी बड़ी अननीति थी। एक व्यक्ति मर गया और दूसरे को जबरदस्ती जलाया जा रहा है। माता बहनों को सती किया जाता है, लेकिन इसको भुला दिया तुमने, इसको छोड़ाया। एक बात मुझे छोटी सी याद आ गई है। हमारे गांव में, वो सादे कई गांवों में ये प्रक्रिया थी। गांव में होली के समय पर तीसरी बरस से एक सुअर कटता था, जिसे सुअर बोलते, चराने वाले बेहतर चराते हैं, और उसको सुअर को काटते थे। फिर गांव के जो भी लोग थे वो खाते थे। कहते थे ये होली पे खचरता है गांव में, और उसका पैर बांध लेते थे और पूरे गांव में खींचते थे, तो वो किचिर 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 की आवाज करता रहता, परेशान होता बेचारा, दुखी था, जीव था। अंत में चलकर के उसकी बगल में एक यानी पहला टाप फूका जाता था, और उसको ठोकने के बाद जो खून निकलता था, उसका रुद्र निकलता था, उस रुद्र से बच्चों के तिलक किए जाते थे। हमने देखा ये क्या हो रहा है। बाद में हमने सोचा, लोगों से भी कहा कि भाई ये बताओ ये क्या कौन सी नीति है तुम्हारी। जवाब दिया, माता का ये सुअर खिंचता है, माता रूठ जाएगी अगर तीसरी साल सुअर ना खींचो। तो हमने कहा तो मुझे खींचना बंद कर दो, अगर माता रूठ है तो ये बता देना कि उन्होंने बंद करवाया है इसको। तो हम माता से बतला लेंगे, कहेंगे हे भैया, अरे तू तो जननी है, तूने तो संसार रचा है। माँ कभी किसी की बलि नहीं लेती है। मैं मानता हूँ दुर्गे है, कोई सी भी काली सही, कोई भी सही, लोग कहते हैं इसको हलाली करके, इसको कत्ल करके इसकी बलि चढ़ाते हैं। ये हमारी पौराणिक कथा है। माँ किसी की बलि नहीं लेती है। तुमने देखा है, माँ तो जन्म देने वाली होती है, माँ एक पालन करने वाली होती है, माँ किसी की बलि नहीं लेती है। अगर कोई भी बच्चा किसी का बीमार हो, कोई भी परेशानी हो, तो माँ की आत्मा इतनी पिघल जाती है कि तुरंत ही इसको कुछ न कुछ अच्छा कहने के लिए लग जाती है। लेकिन लोगों की कल्पना है। आइए देखते हैं स्वामी संतान के बारे में। अरे हमारी लाज बचाओ दयानंद, फिर से तुम्हारे गुरुजी से पूछ रहे हो, अरे जिन्होंने हमें यहाँ तक बैठाया है, कितनी पवित्र वाणी है। महापुरुषों का कभी नाम नहीं भूलना चाहिए। सभी बोलो, सभी बोलो। अरे गिने चुने तो तुम 30 हैं, जाओ बात ना बोलो, तो परमात्मा रूठ जाएगा कि मेरा भक्त मेरा प्रचार किया जिसने, और उसी ईश्वर ने जिसको भेजा उसका नाम ही लोगे तो समझ लो अंधकार में चले जाओगे। बोलो हमारी लाज बचाओ।
एक लाली योगी राज कृष्ण के बारे में बोलो। हमारी लाज बचाओ कन्हैया, और इस गंगा में अगर तुमने स्नान नहीं कर पाया तो उनका कोई दोष नहीं है। अरे ज्ञान की गंगा तुमने बहाई, ज्ञान की गंगा तुमने बहाई, प्रेम की गंगा दिखाई, लेकिन वहाँ थोड़ा समय था लेकिन नहीं बोल पाया। का बोल है एक को मर गया दूसरे को जबरदस्ती मारा जा रहा है। आत्मा जिसकी दुर्गत होती है उसकी गलत भावना निकल जाती है। लिखा है कवियों की कल्पना है दुर्जन की करुणा बुरी भलो साईं को त्रास। अगर गरीब की आत्मा रो जाएगी तो बहुत बुरा है। परमात्मा अगर तुम्हें साथ ले दे त्रास ले दे तो उसमें कोई बड़ा दुख नहीं पैदा होगा। और गरीब की अगर आत्मा रो करके तुम्हें करुणावास करती तो मैं जानता हूं बीच मझधार में ले जाएगी।
शंकर भगवान की जय। मेरे श्रोतागण, एक बात और बता दें, लोग कहते हैं राधा, मैंने गीत भी सुने हैं। एक गीत एक लड़की गाती है, उसमें नैना मार मार काना बुलाए। मैं मानता हूं कृष्ण को भगवान ही मानता हूं। ये क्या शब्द है नैना? नैना एक आंख का पर्यायवाची है। ऐसे ऐसे अंदर लोग हैं, गीत गाने में ये नहीं सोचते हमारे देश पर, हमारे इस संस्कृति पर कौन सा प्रभाव पड़ेगा। नैना मारे मारे काना बुलाए लोग, कितना गलत होता है। अरे नैना मार कर, अगर मैंने चलो कृष्ण को मैंने भगवान ही समझ लिया, उसने समझा तो मैं भी कह रहा हूं इस बात को, लेकिन नैना मार मार के काना आ जाए तो दुनिया खूब लगे रहो। ऐसे अगर वो योगी राज कृष्ण भगवान भी है मानता हूं, तो वो भक्त के बस में है। जहां पर भक्त है वहां पर उनकी भावना है। तो गाते समय ऐसा सोचना चाहिए। राधा के बारे में मैं बता दूं, और गीत भी गाते, प्यारी राधा के भरता, राधा की भरता। भरतार वाली वही बात आ जाती है पति के लिए, श्रेष्ठ के लिए कहते हैं पति, तो उनकी रक्षा करते थे। राधा एक ब्रजमान की लड़की थी, और राधा कृष्ण की एक सखा, यानी सखा किसे कहते हैं? सखा कहते हैं साथ में मदद करने वाले को। मैं एक बात कहूं कि आपको वहां चलना है, और वहां चल करके इस कार्य को पूरा करना है। अगर मैं उस कार्य में आपकी मदद करता हूं तो मैं आपका मित्र हो गया, मैं आपका सखा हो गया। अगर नारी है तो वो सहेली हो गई, अगर पुरुष है तो वो सखा। राधा की कृष्ण की एक नीति थी कि मथुरा के अंदर जो माखन बेचा जाता है इसे बंद कराना चाहिए। कृष्ण ने अपनी मित्र मंडली को बनाया, बालों को साथ दिया। गोपियां माखन ले जा रही हैं, बहुत मना किया, माखन मथुरा क्यों ले जाती हो? तुम्हारे ललीला भूखे प्यास से मरे जा रही, दुर्लभ है रहे। लेकिन वो नहीं मानी, क्योंकि गरीबी थी, और गरीबी में तो लोग क्या नहीं करते हैं, चोरी भी करते हैं, और लालच में आकर के जुआ भी खेलते हैं। 10 रुपया लगाऊंगा 50 रुपया मिल जाएंगे। लालच, और लालच ही सबसे बुरी बला है। राधा ने कृष्ण से कहता कि कृष्ण जो आप कहेंगे मैं भी रोकूंगी। राधा का कृष्ण का एक मत था, सबको रोका, गोपियों को रोका, माखन मत ले जाओ। जब वो नहीं मानी है, माखन बेचती रही, तो बाल वालों को छुटका दिया कि इनका माखन छीनो और खाओ, खूब शक्तिशाली बनो। कृष्ण की ये नीति थी। अंत में चल करके उन्होंने बहुत बड़े बड़े कार्य किए। भगवान श्री राम ने जिसमें रावण का वध किया है, इसमें हमें दिखता है सहयोग, बालू बांधवों को साथ में लिया है। इससे हमें क्या प्रतीत होता है, इससे हमें क्या शिक्षा मिल रही है कि जब तक हमारा कोई सहयोग नहीं बनेगा तब तक हम कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। क्या राम अगर भगवान माने जाते हैं तो सीता की खोज नहीं कर सकते थे? लेकिन पूछ रहे हैं मन में, हे खगम्र